आज हम लोग देखेंगे बुद्धकालीन बेरंजा, जहां तथागत बुद्ध ने 12वां वर्षावास किया था, जो सबसे कठिन वर्षावास कहा जाता है। अब यह स्थान अतरंजी खेड़ा के नाम से जाना जाता है। महाकारुणिक बुद्ध विहार में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत से पुरातात्विक धरोहर सुरक्षित हैं, जिन्हें आज आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और इसके ठीक बगल में काली नदी है, जिसका प्राचीन नाम इच्छुमती नदी था। और वेरंजा की खुदाई, इस जगह की खुदाई नरुल हसन और आरसी गौड़ ने 1962-63 ईस्वी में कराया था। और इसी जगह पे उनकी खुदाई से भी पहले यहाँ 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम मैनपुरी के जिला जज मिस्टर हॉर्न के साथ यहाँ कभी आए थे। और इसी जगह के बारे में वेनसॉन्ग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि यहाँ 2 संघाराम और 300 भिक्षु रहते थे, जो महायान शाखा के थे। 5 देव मंदिर, जी हाँ, देव मंदिर का अर्थ आप लोग यही समझिएगा कि बुद्ध मंदिर, क्योंकि बुद्ध को कई जगह देव भी कहा गया है। देव मंदिर सम्राट अशोक का बनवाया हुआ स्तूप, जो कि गिर गया था, उस अवस्था में यहाँ पे ह्वेनसांग ने देखा, और यहाँ के बाद ह्वेनसांग संकिसा चले गए थे। तो ये बहुत कमाल की जगह है वेरंजा। और यहाँ पे तथागत बुद्ध ने जो वैरंज सुत्त का जो प्रवचन दिया था, देशना दी थी, उसमें वैवाहिक जीवन को खुशहाल करने के सूत्र भी बुद्ध ने बताया था, जिनकी चर्चा मैं किसी अगले वीडियो में सेपरेट तरीके से बताऊंगा कि तथागत बुद्ध ने यहाँ जिस वैरंज सूत्र का उपदेश दिया था वो क्या था। आज हम लोग हैं अतरंजी खेड़ा में, उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के अंतर्गत आता है। और किसी जमाने में यहाँ तथागत बुद्ध ने 12वां वर्षावास किया था। और कहा जाता है कि जिस समय भगवान बुद्ध यहाँ 12वां वर्षावास कर रहे थे, एक राजा के निमंत्रण पे, जो कि ब्राह्मण राजा थे, लेकिन उस राजा ने निमंत्रण तो दिया उन्हें, लेकिन फिर तथागत बुद्ध और उनके संघ का सम्मान नहीं किया। सम्मान इसलिए नहीं किया कि यहाँ दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल पड़ गया था, इसलिए वो सम्मान नहीं कर पाया। और वर्षावास जब समाप्त हुआ तो बड़े ग्लानि मन से उसने बुद्ध से क्षमा याचना की और कहा कि अब तो हमें भगवान आपके इस वर्षावास का फल नहीं मिलेगा। ऐसा उसने पूछा बुद्ध से, ऐसा उसने बुद्ध से पूछा। तो बुद्ध ने कहा ऐसी बात नहीं है, फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे ही निमंत्रण पे, तुम्हारे ही आमंत्रण पे मैं आया था, तो फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और बातचीत के दौरान उसने चिंता व्यक्त की कि आखिर आप लोग इतने दिन रहे, यहाँ वर्षावास किए, तो भोजन क्या किए। तो उनके संघ में से किसी ने बताया कि उस समय पश्चिम के कुछ व्यापारी आते थे घोड़े पे, और क्योंकि यहाँ घोड़े की बहुत बड़ी मार्केट थी, घोड़े का बहुत बड़ा बाजार लगता था, और वो लोग जौ कुछ हम लोगों को दे दिए, और वही बुद्धिज्म में कि वो भिक्षु संघ पूरे वर्षावास तक उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, तो इसलिए उन्हें वर्षावास यहीं करना भी था। लेकिन बुद्ध और उनके संघ के लोग भी बड़े मंगल कामना के साथ उन्हें आशीर्वाद दिए उस ब्राह्मण को। इस जगह के बगल में ही है ये काली नदी, जिसे अभी लोग कहते हैं। उस जमाने में इस नदी का नाम इच्छुमती, और बड़ा ही विहंगम उस जमाने में दृश्य था, आज भी है। आज आप लोग देख रहे हैं ये छोटे छोटे टीले हैं, तो इस टीलों से आप लोग जमाने में जिस समय तथागत बुद्ध आए होंगे, उस समय ये कितना मंगलपूर्ण और कितना वैभवशाली रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी छोटे छोटे ये स्तूप जैसे आकार के मिल रहे हैं, बहुत विशाल विशाल। ऐसा बहुत से बुद्ध विहार हो या किसी राजा का महल हो, तो खुदाई भी यहाँ हुई है। यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम भी आए हैं, और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ पुरातत्वविदों ने, कुछ प्रोफेसर्स ने भी यहाँ खुदाई की है। और अभी तो वर्तमान समय में ये जगह उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये बौद्ध परिपथ में ये शामिल भी जगह है। और ये यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, ये छोटे छोटे ये मृदभांड हैं,
ये मिट्टी के बर्तन हैं जो कि और ये बता रहा है कि यहाँ पे ये काले मृदभांड भी हमें दिख रहे हैं। ये काला मृदभांड इस बात का सबूत होता है कि ये बसाहट, यहाँ पे जो बसाहट थी, यहाँ पे बुद्धकालीन बसाहट, ये काले मृदभांड पूर्वी मौर्यकालीन बुद्ध काल से लेके परवर्ती बाद के मौर्य काल तक में ये काले मृदभांड आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये जो लाल वाले हैं इसके बाद के हैं, यानी ये मौर्य काल के बाद में ऐसे मृदभांड बनने लगे थे। तो ये जगह की पहचान के लिए बहुत जानना जरूरी है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो ये अंतर आप लोगों को जानना चाहिए कि ये क्या होता है पुरातत्व की भाषा में, या पुरातत्वविद कैसे। ये भी देखिए, ये भी काला, एक तरफ काला है और एक तरफ लाल है। ये दोनों तरफ काला मृदभांड है। तो ये जगह से आप जान जाते हैं कि ये कौन सी जगह है और क्या है। ईंट भी आप देख रहे हैं, ईंट यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में ईंट भी मिला है। और ये बहुत पहले के ईंट है, और कुछ हमें मध्यकाल के भी ईंट, यहाँ पे मध्यकाल के भी ईंट मिल रहे हैं। क्योंकि मौर्यकालीन ईंट हमें अभी कोई बड़ी ईंट नहीं दिखी, जो कि मौर्यकालीन ईंट की एक साइज रहती है, वो यहाँ पे हमें अभी नहीं दिखी, या होगी तो वो नीचे दबी होगी। क्योंकि मौर्य काल के बाद भी बहुत सा यहाँ पे बसाहट है। और ये अभी जो हमें अवशेष दिख रहे हैं, ये ह्वेनसांग भी कभी जब आए थे भारत में, उन्होंने बुद्ध के धर्म ग्रंथों का अध्ययन और उसका संचय करने के उद्देश्य से जब वो भारत आए थे, तो उनका जो मार्ग था वो मथुरा से वो संकिसा आए थे, और मथुरा और संकिसा के बीच की ये जगह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि मथुरा से संकिसा की दूरी 18 ली है, और ये तो थोड़ा सा और ज्यादा दूरी घूम के उनको जाना पड़ता। तो यहाँ तो वो नहीं आए होंगे, या हो सकता है कि संकिसा के बाद इधर आए हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जगह जो है अतरंजी खेड़ा, यहाँ के बगल में एक जगह है सोरो, वहां भी बुद्ध गए हैं। और ये यहाँ पे झाड़ियां आप देख रहे हैं, और ये चिलचिलाती गर्मी में जिस समय छांव का कोई भी आसरा नहीं है, तो ये झाड़ियां बड़ा ही सुकून दे रही हैं और बड़ा ही आसरे का काम कर रही हैं। इसमें कुछ क्षेत्रीय जंगली जीव भी छुपते होंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इतनी गर्मी में हमें भी छुपने के लिए एक थोड़ी सी जगह और छोटी सी जगह ये मिल सकती है। और ये देखिए, ये बड़ी खूबसूरत जगह है, इसमें मैं छुप सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब हम लोग चलेंगे गांव के लिए, और गांव में ही, जैसा कि मैंने बताया था कि गांव में अंदर प्रवेश करते ही महाकारुणिक बुद्ध विहार बना हुआ है, जो कि यहाँ के एक बहुत ही समर्पित व्यक्ति थे, जोगराज शाक्य जी, जिनके बारे में यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि उन्हीं के प्रयत्नों से इतना बड़ा कार्य इस जगह के बारे में हो पाया। खुदाई से लेके सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं आई। यह पूरा क्षेत्र बुद्ध के कुल पुत्रों का है, अर्थात शाक्यों से भरा हुआ ये इलाका है। और इधर गांव के गांव शाक्य जो बता रहे थे कि वो लोग तथागत बुद्ध के वंशज हैं। ये मनौती स्तूप है, और बुद्धिज्म में मनौती स्तूप का बहुत महत्व है। मनौती स्तूप अष्टफलक होता है ज्यादातर मामले में, मैं देखा हूँ। ये गिन के यहाँ भी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये 8 ही फलक हैं। ये अगर शुरू करता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये 8 फलक हैं। और छत्तीसगढ़ के भी वीडियो में मैंने बहुत सारे आप लोगों को मनौती स्तूप दिखाए थे। और ये अतरंजी खेड़ा जो एटा जिले में है, यहाँ पे किसी जमाने में तथागत बुद्ध आए थे, और उन्होंने बैरंज सुत्त का यहाँ पे प्रवचन किया, और यहाँ पे वर्षावास भी उन्होंने 12वां वर्षावास उन्होंने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे आपको और भी स्तूप हैं, अभी भंते जी बता रहे थे कि और भी यहाँ 4 स्तूप हैं ऐसे। तो उन स्तूपों को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्तूप हैं और वो किस प्रकार के स्तूप हैं।
एक यहाँ भी है वैसे ही मनौती स्तूप। इसको हम लोग फिर देखेंगे कि ये कितने फलक का है। लीजिए। अच्छा, ये ऐसा ही है। मूर्ति तो नहीं दिख रहा बनते जी। मूर्ति जो है ना यहाँ देखिए कैमरा देख रही है। दिख रही है। दिखाइए तो। इसमें भी अष्टफलक है और ये देखिए इसमें भी अष्टफलक है और ये इतना विशाल है। और बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे कि इतने विशाल बहुत कम स्तूप हैं, मनौती स्तूप। हाँ, सारनाथ में जरूर ऐसे मनौती स्तूप हमने देखे थे, लेकिन वो हम लोग भ्रम में थे कि क्या ये अशोक स्तंभ है या क्या। अशोक स्तंभ भी कहीं कहीं ऐसे ही बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन ये स्तूप की एक खास आकृति है कि ये ऊपर इस तरह से गोल रहता है और इसमें भी अष्टफलक हैं। और ये देखिए कमाल की जगह, यहाँ एक ऊपर में आपको तो लगेगा कि ये शिव मंदिर है, लेकिन यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोगों ने और यहाँ एक शाक्य परिवार के जोगराज शाक्य जिनका नाम है, और उन्होंने यहाँ बुद्धिज्म के लिए बहुत कुछ किया। और इस स्पेशली इस जगह की खुदाई के लिए और सरकार से निवेदन करके यहाँ पे बहुत सारे भवन बनवाए, बहुत से उन्होंने किताबें लिखी। और लोग साधारण दृष्टि से देखेंगे तो इसे कहेंगे कि ये शिवलिंग है, लेकिन ये जगह कोर्ट के आदेश के बाद ये जगह खाली करने का भी आदेश है। लेकिन जैसा कि बौद्धों की एक परंपरा रहती है कि वो बड़े शालीन और सभ्य रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो जैसे याचना कर रहा है, जैसे मनौती मांग रहा है, लेकिन ये जगह बुद्धिस्ट जगह है और ये भी बुद्ध का मनौती ही स्तूप ही है। बाद में ये किसी ने ऐसा रख दिया है और अभी भी गांव वाले श्रद्धा से यहाँ पूजा याचना करते हैं। और एक और छोटा सा आपको मनौती स्तूप दिखाऊंगा मैं। के फलक ज्यादा हैं क्या गुरुजी? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी तो 8 ही हैं। एक ये देखिए, ये थोड़ा छोटा है मनौती स्तूप। और एक ये भी सोचने वाली बात है कि इतने विशाल विशाल पत्थर ये कहाँ से और कैसे आए होंगे। बुद्ध के जमाने में तो नहीं, लेकिन बाद में जब बुद्धिज्म में जब महायान आया, तो ये महायान के ही समय और उससे कुछ पहले भी मैं देख रहा हूँ कि ऐसे मनौती स्तूप मिल रहे हैं, लेकिन बुद्ध के काल के बाद के ये सब स्तूप हैं। और इस तरह से हम लोग यहाँ 4 स्तूप देखे। और ये बहुत पीछे हमारे जो है ये वही अतरंजी खेड़ा का वैरंजा है, और यहाँ खेड़ा बोलते हैं, यहाँ की भाषा में इसे खेड़ा बोलते हैं। खेड़ा का मतलब ऊंची जगह, और ऐसा पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में डीह बोलते हैं, कहीं कहीं भीटा भी बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जो कि बताते हैं कि कहीं डीह, कहीं भीटा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेड़ा। तो ये ऊंचे स्थान को कहते हैं जिनका संबंध बुद्ध से था और अभी भी है। ये इस बुद्ध विहार की खुदाई में जो मिली हैं मूर्तियां उसकी है। ये तो पत्थर है और ये महायान की ये मूर्ति है, क्योंकि ये हाथ में ये त्रिशूल के आकार का है, तो ये महायान की ही एक शाखा का है। इस प्रकार के जो प्रतीक हैं, बुद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक को महायान की मूर्तियों में बहुत से मिलते हैं। और यहाँ मृण मूर्तियां, मिट्टी की बनी हुई भी मूर्तियां मिली हैं, वो ये है।
ये सब मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां यहाँ से खुदाई में मिली हुई हैं। और ये छोटे छोटे ये भी हैं मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई। ये कोई लाइट है और इस पे कुछ आकृति भी है। और ये संभवतः बुद्ध का ये शीर्ष है। और ये भी है। तो इस तरह से ये खुदाई में यहाँ पे ये बुद्ध जो है वो भिक्षा पात्र लिए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये सब यहाँ खुदाई में मिले हुए हैं। ये कुछ मनके भी मिले हुए हैं, वो यहाँ की खुदाई से मिले हैं। ये ईंटों को मैं माप रहा हूँ और आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है। ये फीता भी थोड़ा सा खुलने में दिक्कत दे रहा है। हाँ, हो गया। ये देखिए, ये माप है 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा है। इधर देख लेते हैं सेंटीमीटर में, तो ये करीब 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर लंबा और ये 30 सेंटीमीटर से कम, 29 सेंटीमीटर करीब ये चौड़ा है। और इसकी मोटाई ये टेप में छुप गया है, रुकिए मैं मोटाई बता रहा हूँ। ये मोटाई है करीब ये 7 सेंटीमीटर के आसपास इसकी मोटाई है। और ये दूसरा एक ईंट है, ये है 38 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर से थोड़ा कम। और इसकी भी मोटाई देखता हूँ कितनी है, करीब 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। 3 ईंटें हैं, एक ये भी है 38 सेंटीमीटर और ये करीब 6 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा, 7 से थोड़ा कम है। और ये है 29 सेंटीमीटर। तो 3 ईंटें यहाँ मिली हैं खुदाई में। और एक ये नाली है, पत्थर की बनी हुई नाली। एक चीज भंते जी मैं और आपसे पूछना चाह रहा था कि यहाँ से पत्थर की खदान कितनी दूरी पे है? पत्थर जो निकलता है यहाँ, कहीं इधर पत्थर की खदान है क्या? पत्थर की खदान नहीं हैं? मिल जाते हैं। नहीं, कहीं तो पत्थर से, कहीं से तो ये पत्थर आ रहे होंगे। जयपुर से आ रहा है। अच्छा, जयपुर से। इधर पत्थर की कोई खदान नहीं है। कोई नहीं। और मथुरा में? मथुरा में जानकारी, चलिए। और ये बहुत विशाल और बहुत भारी भरकम, ये यहाँ पे एक गोल सा संरचना जिसमें कि चक्र है और ये 99 है ये तिल्लियां। स्कूप जो है ये 99 है, 99 जो ये मिला है, बहुत भारी है। अब इसके ऊपर या नीचे की संरचना तो लग रहा नहीं मिली है, ये टूटा हुआ कुछ हिस्सा भी है।